आप लोग बैठे। आज सुबह उनका आग्रह जरूर आया था कि सप्तमशी, क्योंकि भगवान महाकालेश्वर को तत्वेश्वर कहा गया है। वैदिक जितने भी ग्रंथ हैं उन सारे वैदिक ग्रंथों में उनको तत्वेश्वर के नाम से पुकारा गया। शुरू में इनका नाम महाकालेश्वर नहीं था। विश्वामित्र के समय में इसी उज्जैनी नगरी के इस शिवलिंग को तंत्रेश्वर कहा गया। तत्वेश्वर, फिर इसका नाम तंत्रेश्वर पड़ा। और जब राजा भोज के समय में, विक्रमादित्य के समय में कालिदास, भवभूति, माघ, वरामिहिर जैसे नवरत्न उनकी सभा में हुए, तो वरामिहिर ने उस काल की गणना के माध्यम से ज्योतिष का सूत्रपात किया और काल की गणना का सूत्रधार यह उज्जैनी, जिसको नाभि प्रदेश कहा जाता था, दारा नगरी तो राजा भोज के समय में बाद में पड़ा। और जहां निरंतर भगवान शिव की जटाओं से धाराएं बहती रहती थी, जहां ज्ञान की धारा बहती थी, वहां वरामिहिर में विक्रमादित्य आज से 2052 वर्ष पहले उन्होंने इस नाभि प्रदेश को पूरे आर्यावर्त का एक धुरी बता करके यहीं से ग्रहों की गणना प्रारंभ की। तभी से इसका नाम काल की गणना प्रारंभ करने की वजह से कालेश्वर कहा गया, महाकालेश्वर कहा गया। तत्वेश्वर, तंत्रेश्वर, महाकालेश्वर, जहां काल की गणना हो सके, जहां से काल की गणना प्रारंभ की गई। और उसके बाद में तीनों ही रूपों में भगवान महाकालेश्वर या तत्वेश्वर या तंत्रेश्वर हमारे सामने विद्यमान है। इसका प्रमाण यह है कि इसके गर्भगृह में जब अंदर जाते हैं तो बिल्कुल सामने वासुकी सर्प उस शिवलिंग पर स्वतः निर्मित है और वासुकी का जो फन है उसके ऊपर तत्वमसी क्रिया का संपूर्ण विवरण अंकित है स्वतः। इसका तात्पर्य यह है कि उस वासुकी के फन पर, उस वासुकी के फन पर जो तत्व है, उस तत्व पर पूरी धरती टिकी हुई है। जैसा हमारे पुराणों में वर्णन है कि वासुकी के सर्प पर, वासुकी के फन पर पूरी पृथ्वी टिकी हुई है। वासुकी का मतलब है काल, सर्प का मतलब है काल। और उस यमराज ने, काल ने उस तत्वमसी को पूरी तरह से संपन्न किया, जो कि ब्रह्मांड से प्राप्त ज्ञान है। उसमें यदि आप सूक्ष्म दर्शक यंत्र से उस शिवलिंग को देखें, क्योंकि उसके ऊपर हजारों मन दूध और हजारों मन पानी, हजारों मन शक्कर, हजारों मन शहद इतना ऊपर बह चुका है कि अक्षर धूमिल से हो चुके हैं।
मगर अक्षर समाप्त नहीं हुए हैं। और उसमें उस तत्वमसी साधना या तत्वमसी क्रिया के बारे में विस्तार से तो नहीं मगर सूत्रपात रूप में, सूत्र के रूप में समझाया है। इसका तात्पर्य हुआ कि जिसने तत्वमसी क्रिया समझी उसने पूरी पृथ्वी के ज्ञान को समझा। जिसने तत्वमसी क्रिया समझी उसने काल को पहचाना, काल को अपने हाथ में लिया। उस तत्वमसी क्रिया को समझा, वह वासुकी को अपने गले में डाल करके भगवान शिव के समतुल्य बना, एक गण बना। और उस तत्वमसी क्रिया को समझने का तात्पर्य है कि हम स्वयं भगवान शिवो हम अभियुक्त से शिवमय बन सके, जहां मृत्यु पास नहीं होता। चंद्रशेखर माश्रये मम किम करिष्यति वै यमः। यम क्या कर सकता है जब महाकाल ये चंद्रशेखर मेरे सामने विद्यमान है। और उस तत्व की आग और ज्वाला से दग्ध भगवान शिव स्वयं उस शीतलता को प्राप्त करने के लिए ललाट पर चंद्रमा को लगा दिया, जिससे कि निरंतर अमृत वर्षा होती रहे। इतना तेजस्वी मंत्र है, इतना तेजस्वी क्रिया है कि उस मंत्र के माध्यम से भगवान शिव जैसे ऑर्डरदानी और महादेव भी एक तप्तमय बन गए, अंगारमय बन गए। और यदि आप और शिवलिंग को ध्यान से देखें तो सामने का भाग तांबे के रंग का है और बाकी 3 भाग दूसरे काले रंग के हैं। एक भूरे रंग का है, एक तीसरे रंग का, अंत का काल बिल्कुल काले रंग का है। वह सामने वाला इतना बिल्कुल भूरे रंग का क्यों है? वह उसकी एक दाहक प्रचंड ज्योति का एक प्रवाहक है। यह एहसास है, ज्ञान है कि उसके उन चारों रूपों में तत्वमसी या तत्वेश्वर महादेव, या जैसा विश्वामित्र संहिता में बताया है तंत्रेश्वर महादेव, जैसा विक्रमादित्य के समय बताया है कि महाकालेश्वर, उन तीनों ही रूपों में, क्योंकि भगवान शिव चौथे रूप में ईशान कोण में विद्यमान रहते हैं और काल ईशान कोण में खड़ा नहीं हो पाता। पूर्व पश्चिम उत्तर, अग्नि वायव्य नैऋत्य, आकाश और पाताल, सब जगह काल की गति संचरित है। ईशान कोण में ईशाने कालम न भवति, ईशान कोण में काल खड़ा होता ही नहीं है। इसलिए महाकालेश्वर की पूजा ईशान कोण में खड़े होकर के ही की जा सकती है। और यह जो सामने का भाग है उसका जहां बिल्कुल भूरापन ज्यादा दिखाई देता है वह अपने आप में, और जहां वासुकी अंकित है वह ईशान कोण है। उस ईशान कोण में खड़े होकर के ही तत्वमसी क्रिया की जाती है, पूजन किया जाता है, अर्चन किया जाता है। यह उसकी मूल पद्धति है। यह मूल पद्धति ग्रंथों में लोप हो गई। इसलिए लोप हो गई कि पहले के जमाने में जो भी ज्ञान था वह मुख से मुख को दिया जाता था। गुरु अपने शिष्य को सिखा देता था, शिष्य अपने शिष्य को सिखा देता था। इस प्रकार से मौखिक कंठस्थ करने की क्रिया प्रारंभ हुई थी वैदिक काल से। ताड़पत्र और भोजपत्र तो बहुत बाद में आए। यह मौखिक गणना स्मरण शक्ति के अभाव में धीरे धीरे लुप्त होती गई और बीच में 5000 8000 वर्षों का ऐसा अंतराल आया कि ज्ञान अपने आप में लुप्त हो गया, क्योंकि उनको याद करने की पद्धति समाप्त हो गई, स्मरण करने की पद्धति समाप्त हो गई, कंठस्थ करने की पद्धति समाप्त हो गई। जब भोजपत्र और ताड़पत्र बने तो देख करके बोलने की पद्धति शुरू हुई, और जब शुरू हुई तो मस्तिष्क ने अपना काम करना न्यून कर दिया। मेरे बाल्यावस्था में जो भी रुद्राष्टाध्यायी या शिव महिम स्तोत्र जो प्रारंभ में मुझे रुद्राष्टाध्यायी सिखाया, और उसके स्वर किस प्रकार से उनकी हाथ की क्रियाओं के माध्यम से मंत्र का उच्चारण किया जाता है, कल आपने देखा होगा पंडित लोग बोल रहे थे ओम नमः संभवाय, हाथ हिल रहा था उनका। ये स्वर है कि एक काल को रिंझाने की वह भुजंग है जिसके माध्यम से उस भगवान तत्वेश्वर को या भगवान तंत्रेश्वर को रिंझाने की एक क्रिया है।
वे हाथ की मुद्राएं हैं। और हाथ की मुद्राओं का तात्पर्य इशारा नहीं है, वह उनको एक जैसे भुजंग उनके सामने नृत्य करता रहता है। काल, भुजंग का मतलब काल, सर्प, सर्प का मतलब मृत्यु, यम। और जब जिसके सामने यम नृत्य करता है, जिसके सामने काल नृत्य करता है, जिसके ऊपर पूरी पृथ्वी अवस्थित है, वह तत्वेश्वर भगवान शिव अपने आप में उस दग्ध होते हुए चंद्रमा को, शीतलता को अपने ललाट पे लगाया, और फिर भी दग्धता नहीं मिटी तो गंगा को अपने जटा में डाल करके निरंतर प्रवहित होते रहे, जिससे कि उस गर्मी को, उस दाह को, उस दग्धता को कुछ ठंडा किया जा सके। इसीलिए वह तत्वमसी ज्ञान और तत्वमसी साधना लोप हो गई। जब ज्ञान नहीं रहा कि महाकालेश्वर उज्जैनी, तो एक आदि ऋग्वेद में भी इसका वर्णन है, जो हमारा आदि ग्रंथ है, जो जब आर्यों ने पहली पहली अपनी आंख खोली, जब पहली पहली सभ्यता का आविर्भाव हुआ, जब पहली पहली बार हम समझे कि हम क्या हैं, तुम क्या हो, हमारे और देवताओं के बीच में क्या समानता है, हम कैसे देवता की श्रेणी प्राप्त कर सकते हैं, उन ऋषियों और देवताओं का आपसी संबंध, काल की गणना, और उसका सारा वर्णन ऋग्वेद में वर्णित है। और ऋग्वेद का 21वां अध्याय और यजुर्वेद का 21वां अध्याय भी रुद्राष्टाध्याय है। जो कल पाठ हो रहा था वो यजुर्वेद संहिता का 40 अध्याय में से एक अध्याय है। उसमें उस तत्वमसी क्रिया और उसकी साधना पूर्ण रूप से आज भी अगर पूरी पृथ्वी पर जीवित है तो महाकालेश्वर शिवलिंग के उस भुजंग के ऊपर अंकित अक्षरों में जीवित है, और कहीं किसी ग्रंथ में अब जीवित नहीं बची। और इसीलिए तत्वमसी क्रिया, तत्वमसी साधना अपने आप में अत्यंत गोपनीय बनी रही। गोपनीय इसलिए बनी रही कि जब ज्ञान ही नहीं रहा तो स्वतः गोपनीय बनी गई। जब तत्वमसी क्या है नाम रह गया, सुषेण ने कौन सी जड़ी बूटी संजीवनी बूटी लाए, एक नाम रह गया कि संजीवनी बूटी क्या है, कहां है, किस प्रकार से है, नाम तो हमें ज्ञात है। एक अभी एक फिल्म आई थी, डायनोसिस, जुरासिक पार्क, एक बहुत बड़ा हाथी से भी 10 गुना बड़ा जंतु इस पृथ्वी तल पर किसी समय विचरण कर रहा था। उसकी जाति समाप्त हो गई, वह रहा ही नहीं। सैकड़ों प्रजातियां, जातियां जैसे समाप्त हो गई, सैकड़ों प्रकार के ज्ञान भी समाप्त हो गए। आज हमें रुद्राष्टाध्यायी को पढ़ने के लिए भी, महिमन पढ़ने के लिए पुस्तक खोलनी पड़ती है। डायरी इतना भी याद नहीं रहता कि कल हमने क्या किया उसको डायरी में लिखना पड़ता है, महीने भर पहले मैंने क्या कहा था वो देखना पड़ता है। हमारा स्मरण शक्ति तो ऐसी रह गई है। और उसके बाद में तंत्र का संपूर्ण निचोड़ मैं आपको उस ज्ञान को रिपीट नहीं कर रहा हूं जहां त्रेता युग से प्रारंभ हुआ है या द्वापर युग से प्रारंभ हुआ। मैं तो वैदिक काल से आपकी चीज को प्रारंभ कर रहा हूं, जो उससे कई हजार वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। उससे भी पहले जहां आर्य प्रारंभ हुए, सिंधु नदी के तट पर, और सिंधु से ही हमारा नाम हिंदू शब्द पड़ा, हिंदुत्व पड़ा, और वह सिंधु अपने आज भी विशाल रूप में विद्यमान है। आर्यों का मूल निवास स्थान, और वहीं पर पहली वैदिक ऋचाओं में, ऋग्वेद में इस तत्वमसी क्रिया का विवरण आया, मगर उसका विवरण भी अपने आप में गोपनीय रूप में रहा। फिर भी वह एक जीवित है। जब तक इस शिवलिंग को धो धो करके आज से 100 साल या 200 साल या 50 साल बाद वे अक्षर मिटेंगे जरूर, फिर केवल एक नाम रहेगा कि एक तत्वमसी जैसी कोई चीज थी, कोई ज्ञान था। और उसके बाएं पार्श्व में
दक्षिण पार्श्व में पूर्ण तंत्र की क्रिया विद्यमान है कि तंत्र के माध्यम से भगवान शिव को कैसे प्रत्यक्ष किया जा सकता है। अगर हम प्रत्यक्ष ही नहीं कर सके तो फिर मंत्र ही क्या हुआ, फिर हम ब्राह्मण हुए क्या, फिर हमारी ऋचाएं क्या हुई, फिर हम किस ऋषियों की संतान हुई। मैं अपने पुत्र को बुलाऊं और वो आवे नहीं तो पुत्र ही क्या हुआ। मैं अपने पिता को बुलाऊं और वो आवे नहीं तो पिता ही क्या, और वो शिष्य क्या हुआ जो कंपेल नहीं करे, बाध्य नहीं कर दे गुरुदेव को कि वो करे ही, वो शिष्य भी क्या हुआ। मैं आपको शुद्ध ज्ञान का चिंतन दे रहा हूं, गोपनीय रहस्यों का इसलिए चिंतन दे रहा हूं कि मेरा शरीर रहे या नहीं रहे, मेरी देह कितने समय तक आपका साथ दे या नहीं दे, मैं इस बात की इस धारा नगरी में, इस महाकाल की नगरी में कोई गर्व या घमंड की बात नहीं करता हूं। मैं तो महाकाल के प्रति नतमस्तक हूं, उनके पुजारियों के प्रति नतमस्तक हूं, उन देवताओं और विद्वानों के प्रति नतमस्तक हूं, इस धारा नगरी और इस उज्जैनी नगरी के प्रति नतमस्तक हूं कि ये अपने आप में वे विद्वान हैं, वे ज्ञानवान हैं और ब्राह्मण का प्रत्येक पुत्र अपने आप में ज्ञानवान है। ऐसा मेरा भाव है, ऐसी मेरी विनम्रता है, ऐसी मेरी नम्रता है कि मैं तो सबको, आप लोगों को भी, उन सबको भी प्रणाम ही करता हूं। बात का क्रम मत तोड़ो। मैं आपको शिवलिंग का रहस्य समझा रहा था। अगली बार जब भी कोई यहां पुस्तक छपेगी शिव महात्म्य, शिवलिंग महात्म्य, तो ये किताब में ज्ञान जरूर आएगा। आज तक ज्ञान नहीं आया है, मगर आप देखें पुरातत्ववेत्ता, जो भारत के पुरातत्ववेत्ता हैं, वे सूक्ष्म दर्शक यंत्र से उनको देखे कि क्या ज्ञान उसमें अंकित है। उसके दक्षिण पार्श्व में पूरा तंत्र का विधान अंकित है कि किस तंत्र के माध्यम से, किस प्रकार से भगवान शिव को साक्षात प्रत्यक्ष किया जा सकता है। वे सामने बैठे हों और हमको उनका पूजन अर्चन करें, ऐसी कौन सी क्रिया है? और ऐसी क्रिया नहीं है तो या तो हम है ही नहीं या भगवान शिव नहीं है, और यदि क्रिया है तो भगवान शिव हमारे सामने प्रत्यक्ष होने ही चाहिए। उसमें भी ये बताया गया है कि इस विधि से, इस तरीके से, इस तंत्र के माध्यम से, इन मंत्रों के माध्यम से भगवान शिव को, उस तंत्रेश्वर को साक्षात सामने पूर्ण रुद्र रूप में उपस्थित किया जा सकता है, और तभी से उनका नाम रौद्र पड़ा। इसलिए जहां तंत्र का भाग आया वहां ऊपर रौद्र शब्द है। रौद्र का मतलब है निरंतर डमरू बजाते हुए, पृथ्वी को हिलाते हुए, कंपायमान करते हुए, मृत्यु के देवता, जीवन के देवता। क्योंकि मृत्यु नहीं होगी तो जीवन नहीं बनेगा, और एक पूरे चक्र को बिल्कुल गतिशील करते हुए हम अपने जीवन काल में ही, यदि हमारा सौभाग्य हो, जब हमें ज्ञान होगा तो हम उसकी खोज में निकलेंगे। ज्ञान होगा तो कहीं कहीं हम जाके बैठेंगे। ज्ञान होगा कि हरिद्वार ये है तो हरिद्वार में जाएंगे। जब ज्ञान ही नहीं होगा कि हरिद्वार कोई चीज है या गंगा कोई चीज है तो हम कहां जाएंगे? यदि आप गंगोत्री से गौमुख की ओर जाएं तो चीड़वासा एक स्थान आता है, चीड़वासा, और फिर उसके आगे भोजवासा स्थान आता है, उसके आगे लाल बाबा का आश्रम है, और उसके बाद जहां पहली बार गंगा की बूंद बनती है वह गौमुख स्थान है। मैं अपने शिष्यों को लेकर के 5 या 6 साल पहले गया था। 6 साल हुए होंगे या 7 साल कुछ, और 300 शिष्य साथ में थे, 1-2 नहीं। यदि आप कभी जाएं तो आप देखें कि सामने विशाल
बर्फ जमा हुआ पहाड़ है, जहां गौमुख प्रारंभ होता है, जहां गंगा की बूंद बनती है, और वहां आप और निरंतर सूर्य की किरणें उसके ऊपर पड़ती हैं, बर्फ पिघलता है और बहता हुआ नीचे धारा बनती है। पहली बूंद बनती है, 1 बूंद, 2 बूंद, 4 बूंद, फिर पतली सी धारा और हरिद्वार में आकर के पूरी नदी का रूप धारण कर लेती है। गंगोत्री में आकर के पूरा गंगा नीचे उतर जाती है, गंगोत्री गंगा उतरी। मगर यदि आप कैमरे से उसका फोटो, बर्फ का फोटो खींचें तो उसमें बर्फ का फोटो आएगा ही नहीं, भगवान शिव का साक्षात फोटो आएगा। ये अपने कैमरे से आप देख सकते हैं। ये अपने आप में अनोखी घटना है। आप जाएं और बर्फ को देख करके, बर्फ को छू करके और बर्फ के गोले बना के एक दूसरे को फेंक करके वापस आ जाएंगे। ये ज्ञान ही नहीं है कि यह कितना विशाल अपने आप में ज्ञान है कि भगवान शिव प्रत्यक्ष नहीं है। आप देख लें, सैकड़ों वर्षों से बर्फ पिघल रहा है, बिल्कुल जैसे जटाएं हैं, जटाओं से एक बूंद नीचे निचुट रही है। और मैं बात कर रहा था भोजवासा की, और भोजवासा नाम इसलिए पड़ा था कि हजारों लाखों पेड़ भोजपत्र के थे। मैं सन्यासी रूप में उन पेड़ों को देख चुका हूं, जहां सूर्य भी जमीन पर नहीं आ सकता था, पेड़ से पेड़ सटा हुआ था। और आज से 5 साल पहले जब मैं गया तो केवल पूरे भोजवासा क्षेत्र में एक भोजपत्र का पेड़ जिंदा बचा हुआ था, सूखा हुआ, जिसके चारों तरफ गवर्नमेंट ने बाढ़ बना दी थी, इसलिए कि हमारी पीढ़ी कम से कम देख सके कि भोजपत्र का पेड़ ऐसा होता है, बस। और आने वाली पीढ़ियां किताबों में पढ़ेगी कि भोजपत्र जैसी कोई चीज होती थी। हमने देखा ही नहीं। ठीक उसी प्रकार से हमने उस तंत्र को समझा ही नहीं। हमारी पीढ़ियां भोजपत्र कैसा होता है नहीं देख पाएगी। हमने नहीं देखा कि भोजपत्र का पेड़ कैसा होता है। वह एक रुका हुआ पेड़ जरूर है, कभी गिर जाएगा तो वह भी समाप्त हो जाएगा। वह भी चारों तो बाढ़ बना करके एक पहरेदार सैनिक की नियुक्ति कर दी है, आर्मी है उधर, इसलिए कि यह पेड़ तो जीवित रह सके, उसको काट करके कोयले बना देते। जहां लाखों पेड़, जहां सूर्य नीचे धरती पर आ नहीं सके, असूर्यम पश्चात उस धरती को कहा जाता था जिस भूमि को सूर्य स्पर्श नहीं कर सकता था। उस धरती पर अब धूप के अलावा कुछ बचा ही नहीं। ये तो भारत सरकार की इच्छा है, आकांक्षा है, जैसा वो जो भी हमारा देश जिस प्रकार से रखे। मैं उसके ऊपर कोई ऐसी 3-4 बार मैं कह चुका हूं अपने कई बार प्रवचनों में। ठीक उसी प्रकार से जब हमें ज्ञात ही नहीं होगा कि तत्वमसि क्या चीज है, तो हम केवल नाम स्मरण कर पाएंगे। तंत्र क्या है उसका नाम स्मरण कर पाएंगे। भगवान शिव को कैसे साक्षात किया जा सकता है केवल किताबों में पढ़ लेंगे, और भी किताबें भी रहेगी नहीं, क्योंकि उन किताबों में भी कितना सही है, क्या सही है, महाकाल शिवलिंग क्या है, प्रारंभ में वैदिक काल में इसका नाम क्या था, ऋग्वेद में कहीं महाकाल का शब्द नाम नहीं है, ऋग्वेद में लक्ष्मी का नाम नहीं है, श्री नाम है। लक्ष्मी तो बाद में जहां देवताओं दानवों का युद्ध हुआ, जहां समुद्र मंथन हुआ, तब उसमें से जो निकली वह अपने आप में लक्ष्मी की क्रिया, जहां भगवान विष्णु ने उससे शादी की, और उसके दक्षिण पास में जहां तंत्र की संपूर्ण व्याख्या है, वही वाम पार्श्व में बाएं भाग में महाकाल की पूजन विधि पूर्ण रूप से अर्चित है, जो रावण ने महाकाल की विधि स्पष्ट की थी, क्योंकि वो अपने आप में अद्वितीय योगी और सन्यासी, विद्वान, ज्योतिषी और अद्भुत व्यक्तित्व था। उसमें दर्प था, घमंड था, अहम था, प्रतिशोध की भावना थी, वह एक अलग विषय है। हम उस विषय को उसकी विद्वत्ता से नहीं जोड़ सकते। दुर्वासा तो उससे भी ज्यादा क्रोधी था। उस क्रोध से दुर्वासा का ज्ञान को नहीं जोड़ सकते। दुर्वासा अपने आप में ज्ञान एक अलग चीज है, क्रोध एक अलग चीज है। जहां ज्ञान होगा वहां क्रोध आ सकता है। क्रोध अपने आप में कोई दुर्गुण नहीं है। अगर क्रोध दुर्गुण होता तो भगवान शिव को फिर रौद्र रूप कहते ही नहीं, उनको फिर रुद्र नहीं कहते। मगर क्रोध नियंत्रित हो, हमें ज्ञान हो, हम क्रोध को नियंत्रित कर सके। और चौथा भाग अपने आप में खाली है, जो ईशान कोण में है।
और जहां पर खड़े होकर के उन तीनों ही रूपों की पूजा की जाती है। यह तो एक शिवलिंग का एक संक्षिप्त वर्णन है। उसको यदि उस तत्व को, उस तत्वमसी जो क्रिया उस पर लिखी हुई है वह सूत्र रूप में लिखी हुई है। सूत्र रूप में ऐसे कि 12 स्वर होते हैं या 12 स्वर हो। अब 12 स्वरों को तब तक नहीं समझोगे जब 12 स्वर कौन कौन से हैं, जब तक नहीं समझोगे तो फिर आप 7 स्वरों पे घूम जाएंगे, सारे गम पर। उसने लिखा 12 स्वर, और हमारी हिंदी भाषा में लिखा है कि स्वर है और बाद में व्यंजन है। तो ठीक उसी प्रकार से 12 स्वर लिख दिया। अब जब तक पंडित इस बात को समझेगा नहीं कि 12 स्वर कौन कौन से हैं, तब तक उसके आगे नहीं बढ़ सकता। तत्वमसी साधना उस छोटे से इतने से शिवलिंग में जो पूर्ण विधि यदि हम लिखें तो कम से कम 2000 ग्रंथों में उसकी व्याख्या आ सके, वह एक सूत्र रूप में वर्णित है, फिर भी वह जीवित है उस समय तक जब तक महाकाल हैं। और महाकाल तो करोड़ों करोड़ों वर्षों तक जीवित हैं, और उनसे महाकाल से प्रार्थना है कि उन पे अंकित वह विधि भी हम लोगों के लिए जीवित रह सके। ऐसी महाकाल से मेरी प्रार्थना है कि वे इसलिए आपने जो आज उन विद्वानों ने, मैं तो पहले ही कहा है कि किसी भी ब्राह्मण के चरणों को धोकर के अपने सिर पर उसका जल प्रवाहित करने मुझे कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि वो ब्राह्मण है। किसी भी सन्यासी, मूर्ख सन्यासी और अविद्वान सन्यासी को भी मैं हाथ जोड़ के प्रणाम कर लेता हूं, क्योंकि उन्होंने भगवे कपड़े पहन लिए हैं। चाहे उसके अंदर स्वार्थ है, लालच है, वह उसका एक अलग विषय है। मैं तो उसके भगवे कपड़ों को, कि उन्होंने हमारे भगवे कपड़े शंकराचार्य ने पहने थे, उन्होंने एक ज्ञान दिया था, एक चिंतन दिया था। विश्वामित्र ने पहने थे, उन्होंने एक ज्ञान दिया। वशिष्ठ ने पहने, उन्होंने एक ज्ञान दिया। इसलिए उनके वस्त्रों को मैं हाथ जोड़ के प्रणम्य करता हूं, चाहे वह मेरा शिष्य भी हो, और यदि उन्होंने संन्यास लिया है तो मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य है कि मैं उनको प्रणामांजलि दूं। इसलिए मैं जो भी विद्वान हैं, जो भी पुजारी हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, जो गण हैं, उन सबको प्रणम्य भाव है। मगर ज्ञान एक अलग चीज है। ज्ञान का उन कपड़ों से कोई संबंध नहीं होता। शिवलिंग को रगड़ने से ज्ञान का कोई संबंध नहीं बनता। जोर जोर से ताकत लगाने से शिवलिंग भगवान शिव प्रसन्न नहीं होते। मैं उस बात को रिपीट नहीं करता कि रामचरितमानस क्या होती है, गीता क्या होती है, भागवत क्या होती है, या रुद्राष्टाध्यायी क्या होती है, कैसे, इसको मैं नहीं करता हूं। यह एक अलग विषय है। मैंने कहा कि सन्यासी अगर वहां बैठा है, मेरा शिष्य ही बैठा है, तो मैं तो जो ही कार से उतरता हूं, सामने खड़ा होता है तो उसको प्रणाम कर लेता हूं, जबकि उसको मैं 1000 वर्ष तक ज्ञान दे सकता हूं, सिखा सकता हूं। मगर चूंकि उसने भगवे कपड़े पहने हैं, इसलिए वो प्रणाम के योग्य है। इसलिए महाकाल प्रणाम के योग्य हैं, क्योंकि वे महाकाल हैं। इसलिए मैं उनको कहता हूं कि वे हमारे बीच में विद्यमान रहें उज्जैनी में, और उसके ऊपर जो ज्ञान अंकित है, वह ज्ञान कभी न कभी पुस्तकों में आ जाए तो आने वाली पीढ़ियां कम से कम उस ज्ञान को अनुभव कर सकें, देख सकें, समझ सकें कि तंत्र क्या है, तत्व क्या है, तत्वेश्वर क्या है, वह विधि क्या है, वह साधना क्या है। उस तत्वमसी साधना में क्या है कि हमारे अंदर एकदम से विस्फोट होता है। अगर भगवान शिव एकदम से लाल सुर्ख बन जाते हैं तो हम पीले चेहरे बने हुए क्यों रह सकते हैं? हम भी एकदम लाल सुर्ख बन सकते हैं यदि तत्वमसी क्रिया का ज्ञान है, उसकी साधना विधि है। और इसीलिए यह दुर्गम है, यह दुष्कर है। इसलिए सन्यासी शिष्यों को भी बहुत कठिनाई से दिया जाता है। और पृथ्वी पर मुझसे भी ऊंचे, मुझसे बड़े विद्वान सैकड़ों लाखों होंगे, है नहीं है, मैं इसकी गणना में नहीं गया हूं। मगर यदि है तो मैं उनको प्रणाम करता हूं। मगर वैसे सन्यासी कोई काम के नहीं है जो गुफाओं में, हिमालय में बैठ करके अंदर बैठे हुए हैं, वे सन्यासी मेरे काम के नहीं हैं।
जो बीच में आकर के आप लोगों के बीच में आकर के जल सकते हो, बता सकते हो आपको और दृढ़ता के साथ खड़े हो सकते हो, उनको मैं प्रणाम करने को योग्य हूं। उनमें गुफाओं में छुप कर बैठने के योग्य नहीं है। घर में घुसकर तो कोई भी बैठ जाएगा, उन गुफाओं में तो कोई भी छुप करके बैठ जाएगा। चाहे उनके पास ज्ञान है, वो ज्ञान क्या काम का? वह गुलाब का फूल क्या काम का, जंगल में खिला और मुरझाकर बिखर गया, वो क्या काम का? इसकी अपेक्षा तो मेरे बगीचे में जो गुलाब का फूल खिला है वह ज्यादा काम का है। फिर भी उन्होंने कृपा करके जो भस्म हमें भिजवाई है महाकाल की, इनके लिए भी मैं उनको प्रणाम करता हूं कि उन्होंने हमारी भावनाओं को आदर दिया, रेस्पेक्ट दिया। यह उनकी एक नियम है कि किस प्रकार से इतनी भीड़ को शायद नियंत्रित नहीं कर सके, मगर आप सब लोगों के प्रति उनके हृदय में प्यार है, स्नेह है, एक रेस्पेक्ट है। उन्हें क्षमा प्रार्थना की है, मेरे सामने की है। यह उनकी विशेषता है। उस भस्म को मैंने तो मांगी नहीं थी। मैंने कहा था कि भस्म अपने आप में प्राप्त ही कर लेंगे, यहां रख करके थाली प्राप्त कर लेंगे। उसमें कोई महाकाल को इतनी प्रार्थना करूंगा, इतनी तो बात मेरी भी सुन लेंगे। इसलिए उलझा रहा कि कल जैसे मैंने आपको कात्यायनी प्रयोग बताया था कि उस भस्म को जो 5 साल बाद क्षण आना था, उस क्षण को आज ही खड़ा कर दिया। ये उज्जैनी में ही संभव है। मगर जो मैं सोच रहा था आपको परिपक्व बनो, आप परिपक्व हैं। आप मेरे लिए किसी भी हालत में, किसी भी रूप में मेरे पीछे खड़े हैं, इस बात का तो मुझे गर्व है। मैं कहता हूं कि सैकड़ों मठ, सैकड़ों संप्रदाय होंगे भारतवर्ष में हैं, मगर आप जैसे शिष्य किसी गुरु के पास नहीं, इस बात का तो मुझे गर्व है और ये गर्व मेरा बना रहेगा। आप अलग हो ही नहीं सकते, आप प्राणों से अलग हो नहीं सकते। अगर मेरे एक संकेत पर अपने प्राणों की आहुति देख लिया, आप 24 घंटे तैयार रहते हैं। मैं आपकी मुख मुद्रा, आपके भाव, आपके विचार, आपका चिंतन समझता हूं। आपके अंदर स्वार्थ नहीं है। दुनियादारी की एक बात अलग है। दुनियादारी में हमें उस रूप में रहना ही पड़ेगा। बदमाश के साथ बदमाशी करनी पड़ेगी, दैत्यों के साथ दैत्यों का व्यवहार करना ही पड़ेगा। मगर मेरे प्रति आपका जो एक अटैचमेंट, एक प्यार, एक स्नेह है, उस बात को भी मैं अनुभव करता हूं। इसीलिए कैसा भी स्थिति हो, मैं पहुंचने की कोशिश करता हूं। कई बार सोचता हूं कि अब लिख दूं कि मैं अब किसी प्रकार से शिविरों में भाग नहीं लूंगा। मैं अपना खुद का स्वाध्याय, खुद की साधनाएं वापस उस जगह पहुंचना चाहता हूं जहां से मैं प्रारंभ हुआ था। और ऐसा हर बार सोचता हूं कि इस बार अंक में दूं, इस बार अपने शिष्यों को बता दूं कि बहुत कुछ हो चुका है, मैं आपके बीच में रहूंगा। मगर फिर आपका प्यार, फिर आपका प्रेम, फिर आपकी आंखों के आंसू, फिर आपका गिड़गिड़ाना, फिर आपका दंडवत प्रणाम कर देना, फिर मुझे इस बात के लिए बाध्य कर देता है कि मैं आपके बीच में खड़ा रह सकूं, आ सकूं, आपसे बातचीत कर सकूं, आपको देख सकूं। इसलिए मैं तत्वमसी प्रवाह को, तत्वमसी साधना है 1000 वर्षों तक करने की साधना। जब 1000 वर्ष तक साधना की जाती है तब तत्वमसी साधना संपन्न होती है। वह उन ऋषियों के लिए संभव था जो 1000 वर्ष तक जीवित रह सकते थे। इसलिए जीवित रह सकते थे कि प्रकृति के बहुत निकट थे। हम प्रकृति से अलग हट करके उन कंक्रीट के मैदान और कंक्रीट के भवनों के बीच में खड़े हो गए। हम चारों तरफ देखते हैं तो ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स हैं और हम बीच में एक मकान के बीच में खड़े हो गए जहां चारों तरफ सीमेंट, लोहा और पत्थर लगे हुए हैं। प्रकृति कहीं नहीं है। फिर भी हमने चालाकी की और गमलों में प्रकृति को लाके बीच में रख दिया। छोटी छोटी प्रकृति को, कहीं गुलाब का पौधा लगा दिया, कहीं, क्योंकि प्रकृति से अलग हम हो नहीं सकते।
संभव नहीं है, हमारी मजबूरी है। हम गमलों में फिर कैक्टस उगा करके रखते हैं, चाहे तुलसी का पौधा लगाते हैं, चाहे गुलाब का पौधा लगाते हैं, मगर प्रकृति से जुड़ा रहने की मजबूरी हमारी है। और वे पूर्ण प्रकृति के अंदर थे। क्या डिफरेंस है? गाय का एक बच्चा प्रकृति के हाथों से पैदा होता है और पैदा होते ही 2 घंटे के बाद पैरों पे खड़ा हो जाता है, 5 घंटे बाद दौड़ने लग जाता है। सिर्फ 5 घंटों में दौड़ने लग जाता है बच्चा गाय का, पशु का। और एक मनुष्य का बच्चा जहां हम बहुत संभालते हैं, उसको ढकते हैं, उड़ाते हैं, ये ध्यान रखते हैं, 9 महीने बाद पैरों पर खड़े होने की क्रिया सीखता है। हम कितने प्रकृति के दूर हैं। जितना प्रकृति के निकट हुआ अपने आप में खड़ा हो गया। उस पशु को सिखाया नहीं, उसके पांव थरथराए नहीं। 2 घंटे बाद बच्चा खड़ा हो जाता है, दूध पीने लग जाता है, 5 घंटे बाद कुलाचे भरने लग जाता है, अंडा फूटता है। और वह चिड़ी का बच्चा केवल 8 घंटों में पंख फड़फड़ा के खड़ा हो जाता है, उड़ने लग जाता है, क्योंकि वो प्रकृति के बीच में है। वे ऋषि प्रकृति के बीच में थे, 1000-2000 वर्ष की साधना कर सकते थे, उम्र ले सकते थे। हम प्रकृति से अलग हो गए हैं और इसीलिए हमारी आयु घटती गई। मेरे दादा 100 साल के थे, मेरे पिता 80 साल के रहे, मैं शायद कितने साल का हूंगा, मेरी अगली पीढ़ी कितने साल की होगी। ये तो आप आगे की पीढ़ियां जितनी ही प्रकृति से दूर होती जाएंगी उतनी आयु को घटाती जाएंगी। जितना प्रकृति के गोद में रहेंगे उतनी हम सक्षमता बन सकेंगे, मगर हमारी मजबूरी बन गई है कि हम शहर में रहने के लिए हमारी मजबूरी है, नौकरी वही है, व्यापार वही है। इसलिए कल या परसों मैंने प्रवचन कहा था कि हम पेड़ पौधों से बातचीत करना सीखें, अपने आप से बातचीत करना सीखें। इसलिए मैंने कहा था कि हम गुलाब से भी बात करें, गुलाब का फूल खिला हुआ है, 1 घंटे तक बातचीत करने की क्रिया सीख सकें। जितना ही हम प्रकृति से दूर हटेंगे उतनी आयु हमारी न्यून होती जाएगी। पहले 21 महीनों का गर्भ धारण करके संतान उत्पन्न होती थी। सुखदेव, वशिष्ठ, विश्वामित्र, 18 ऋषि जो ब्रह्मर्षि कहलाए, पूरे 21 महीने के गर्भ के बाद उत्पन्न हुए, पूरा शास्त्रों में वर्णन। उसके बाद में 16 महीनों से संतान उत्पन्न होने लगी, फिर 12 महीनों से उत्पन्न होने लगी। सत्यनारायण कथा में लिखा है कि पूरे 10 मास के बाद में सुंदर कन्या का जन्म हुआ। 10 महीने खत्म हुए, फिर 9 महीने के बाद संतान होने लगी, तो उनको पूर्ण संतान कही गई। और अब 9 महीने से कोई संतान नहीं होती, 8 महीने और 7.5 महीने में संतान उत्पन्न हो जाती है। आप स्वयं सोच लें कि वह कितना परिपक्व मस्तिष्क का बालक होगा, ये आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं। और शायद आपकी उम्र में देखते देखते आपकी आने वाली पीढ़ियां 5 महीने बाद ही संतान उत्पन्न करके देख लेगी। वह केवल अधूरे बालक हैं, पूर्ण पुरुष नहीं पैदा हो सकते, ऋषि पैदा नहीं हो सकते। जब तक 21 महीने का गर्भ धारण करने की पद्धति नहीं होगी, ऐसी माएँ नहीं होगी, ऐसे गुरु नहीं होंगे, तो ऋषि पैदा नहीं हो सकते, नर पैदा हो सकते। ये आपके सामने की कथा है, आपके सामने की विधि, आपके देखते देखते आप खुद अपने बचपन में देख लीजिए कि 11 महीनों के बाद संतान उत्पन्न होती थी, 10 महीने बाद संतान उत्पन्न होती थी, फिर 9 महीने बाद संतान उत्पन्न हुई। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले पूरे 9 महीने से 1-2 दिन ऊपर जाते थे, या 8 महीने और 27 दिन होते थे, 9 महीने और 27 दिन। फिर 9 महीने होने लगा तो कहा कि पूर्ण गर्भ है, कहीं न्यूनता नहीं। अब उसके बाद ऑपरेशन से 7 महीने 7.5 महीने में बालक उत्पन्न कर लेते हैं, और बालक जिंदा रहता ही 4.5 फुट का, 5 फुट का, आंखें मिचमिचाता हुआ, गाल पिचके हुए चल रहे। अब ऐसा पैदा करे, हमारे सामने है, देख रहे हैं हम। कहां से वो 100 साल प्राप्त करेंगे? जब परिपक्व बालक ही नहीं है तो होगा कहां से? जब गुरु ही नहीं समझाने वाला, माए नहीं है, तो कैसे ऐसी संतान उत्पन्न हो पाएगी? कौन समझाएगा इस क्रिया को? अब वो क्षमता नहीं रही, गर्भ धारण करने की क्षमता नहीं रही, वह पुरुष नहीं रहे, पौरुषवान नहीं रहे। खैर, फिर भी हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है कि हम 8 महीनों में संतान उत्पन्न कर रहे हैं। हम अगले 20 साल बाद देख लेंगे, 5 महीनों बाद संतान उत्पन्न कर रहे हैं और जीवित हैं। अब तो नलियों में बच्चे पैदा होने लगे हैं, तुम्हारी जरूरत ही नहीं। अब काय की शादी करें, काय का झंझट पाले, नलियों में पैदा किया, बालक निकल गया बाहर। ये फालतू हेडेक, शादी करना, घर में बसाना, रोटियां खिलाना, कपड़े लाना, गिंजी करना, मरना, जरूरत ही नहीं है। गए नलियों में बच्चा पैदा किया और नली में बच्चा पैदा हुआ, घर लेकर के आ गए।
पहले भी भगवान विष्णु ने पैदा किया था ब्रह्मा को, हम भी कर लेंगे नली में से पैदा। हमारे क्या है इसमें कठिन बात। इसलिए हमारा ज्ञान उस तत्वमसी के बारे में समझा रहा था कि वह तत्वमसी अपने आप में पूर्ण रौद्र है, अपने आप में पूर्ण शरीर को पौरुषवान बनाने की क्रिया है, दीर्घायु बनाने की क्रिया है, इच्छा मृत्यु की क्रिया है। जब हम चाहें तब मरे, मरे ही नहीं। भीष्म पितामह नहीं मर सकते थे, क्यों? तत्वमसी साधना संपन्न की थी, अधूरी। कृष्ण ने उनको केवल ज्ञान इतना ही दिया था, तत्वमसी का एक हिस्सा, और उनको इच्छा मृत्यु प्राप्त हो गई थी। जब वो चाहे तभी उन्होंने देह, जब उत्तरार्ध में सूर्य आया तभी अपना देह छोड़ा, और देह छोड़ने उनकी मजबूरी इतनी हो गई थी कि बाणों के ऊपर सोए हुए थे, चारों तरफ से खून रिस रहा था। ये तभी 5000 वर्ष पहले की बात है। इसी तत्वमसी साधना आपके जीवन का सौभाग्य है। तत्वमसी साधना मेरे जीवन का एक सौभाग्य है। मेरे जीवन का सौभाग्य इसलिए है, उस ज्ञान को इस शरीर ने धारण किया है, इस देह ने धारण किया है, इस शरीर के अंदर है। इस बात का मुझे गर्व है, केवल इस साधना के ऊपर गर्व है। उस स्त्रीलिंग पर मैं केवल 5 मिनट आपसे और लूंगा, केवल समझाने के लिए। स्त्रीलिंग का, उस स्त्रीलिंग पर तत्वेश्वर जहां वर्णन है, सामने भुजंग के ऊपर, और उसमें लिखा है कि तत्वेतांग तपा यमत्वम सदैवम सदीर्घम सचिंत्यम विचिंत्यम वदेवम सहितम सपूर्ण अतएव। यह जो कुछ मैं वर्णन कर रहा हूं स्वतः निर्मित अक्षर है, क्योंकि किसी ऋषि तो इस प्रकार से शिवलिंग को अंकित नहीं कर सकता। मैंने पहले ही कहा, तत्वमसी साधना ब्रह्मांड से प्राप्त साधना है, किसी ऋषि के द्वारा उत्पन्न साधना नहीं है। कई स्वर और व्यंजन ब्रह्मांड से अपने आप प्राप्त होते ही हैं, यदि हमारे पास सुनने की शक्ति हो, हमारे पास एहसास करने की शक्ति हो। यदि हम टीवी खोले या रेडियो खोले तो 10,000 मील दूर अमेरिका में भी कोई बैठा हुआ बोल रहा है तो हम सुन लेते हैं। इसका मतलब 10,000 मील दूर से भी आवाज आती है। और यदि हम उस कड़ी को, ब्रह्मांड के उस आज्ञा तक उस कड़ी को थोड़ा खोल दें तो ब्रह्मांड में जो स्वर है ये स्वर हमें बिल्कुल स्पष्ट नहीं देंगे, जैसे अमेरिका का स्वर रेडियो या टेलीविजन के माध्यम से देता है। आवश्यकता है इसको पूर्ण रूप से जागृत करने की, जिसको तीसरा नेत्र कहा गया है, जिसको थर्ड आई कहा गया है, क्योंकि हम टेलीविजन देखते हैं उसको ब्रह्मांड को देख सकते हैं। उस तीसरे नेत्र का जागृत होने का, यहाँ नेत्र, यहाँ पूरी आंख बन गई, पुतली बन गई, आंख खुल गई, चमड़ी फट गई, ऐसा तीसरा नेत्र का तात्पर्य नहीं है। तीसरा नेत्र का तात्पर्य है कि इस ब्रह्मांड को देख लेना। कृष्ण ने उस महाभारत काल में खड़े होकर के क्या बोला, किस भाषा में बोला, किस टोन में बोला, किस ऊंचाई स्वर आरोह अवरोह में बोला, आज भी हम सुन सकते हैं। बिल्कुल सेम उस दृश्य को अपने सामने ला करके, उस दिव्य दृष्टि या उस तीसरे नेत्र को जागृत करके, उस आज्ञा चक्र के नीचे जो है वह अपने आप में तीसरा नेत्र है या सिक्स सेंस है या थर्ड आई है, या जिसको आप जो भी कहें वह है, जो जीवन की विशेषता है। और तत्वमसी उस श्लोक का भावार्थ में बता रहा हूं, जब ऊपर ही ऊपर लिखा है कि तत्वमसी का तात्पर्य है संपूर्ण काल को अपने अंदर समाहित कर लेना। तत्वमसी का तात्पर्य है संपूर्ण जीवन को अपने आप में ज्योतिर्मय बना देना, ज्योतिर्लिंग बना देना, ज्योतिर्वान एकदम से ज्योतिष बना देना, तत्वमसी साधना के माध्यम से। तत्वमसी का तात्पर्य है पूर्ण ऊर्जावान बन जाना, यौवनवान बन नहीं। यौवन तो बहुत छोटी चीज रह गई, ऊर्जा समाप्त, सूर्य की ऊर्जा समाप्त हो नहीं सकती। 10,000 साल पहले भी इतना ही रोशनी थी, आज भी इतनी रोशनी, 10,000 साल बाद में इतनी ऊर्जा होगी, वह समाप्त नहीं हो सकती। और मनुष्य के अंदर भी ऊर्जा इतनी उत्पन्न हो कि 100 साल जीवित रहे, 1000 साल जीवित रहे,
मृत्यु आ ही नहीं सकती, संभव नहीं है। जहां ऊर्जा है वहां मृत्यु कैसे हो सकती है? जहां हृदय धड़केगा वहां मृत्यु कैसे आ सकती है? तत्वमसी का तात्पर्य है मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। तत्वमसी का तात्पर्य है पूर्ण यौवनवान और सुदर्शन बनना, देखते रहने, एकदम देखे एहसास हो कि कोई चीज है। तत्वमसी का तात्पर्य है प्रत्येक भविष्य को और भूत को, हजारों साल बाद की घटनाओं को, 1000 साल पहले की घटना को देख लेना, और देख लेना नहीं, हस्तक्षेप कर लेना। घटना गड़बड़ है तो ठीक कर लेना, प्रकृति में व्याघात करके भी, क्योंकि वह पुरुष है और प्रकृति उससे दास रहती है, इसलिए प्रकृति और पुरुष का एक जोड़ा बनाया गया है। और तत्वमसी का तात्पर्य है अपने आप में पूर्ण शिवमय होकर के शिव को साक्षात अपने सामने उपस्थित करके उनके माध्यम से उनका पूजन संपन्न करना, उनके द्वारा ही उनका पूजन संपन्न करना। ये अपने आप में कोई छोटी घटना नहीं है, क्योंकि देवताओं का पूजन तो फिर भी संभव है। महादेव तो अपने आप में देवताओं की देवता है, अद्भुत व्यक्तित्व है। और कभी कभी समय आ जाता है पहले, ऐसा ही समय विद्वत परिषद का, अगर उसको बीच में कोई बोलना पड़ा तो उनके बीच में बोलूंगा। मैं जो भी बोलूंगा वो अपने आप में अंकित है। जो भी ऋषि सुनेंगे तो सुनेंगे ही, जीवित रहेगी वो विद्या, वो ज्ञान, वो चिंतन आपके माध्यम से, उन उपस्थित ऋषियों के माध्यम से जो मेरी बात सुन रहे हैं दृश्य और अदृश्य रूप में। और ये कठिन होते हुए भी, ये दुष्कर होते हुए भी, ये दुर्गम होते हुए भी, ये शिष्य के लिए असंभव नहीं है। अगर शिष्य है तो उसको प्राप्त होती ही है, यह संभव है। यदि आप अपना जीवन मुझे देने में समर्थ है तो मैं आपको पूरी साधना देने में समर्थ हूं। जीवन आपका मैं लूंगा, साधना मैं आपको दूंगा। कल शिवरात्रि से पहले, और शिवरात्रि तो प्रत्येक रात्रि शिवरात्रि है, जहां हम शिवमय हैं वह रात्रि शिवरात्रि है ही। शिवरात्रि को उद्देश्य ये नहीं फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी त्रयोदशी कोई शिवरात्रि हो। जहां शिव है वहां शिवत्व है, जहां शिवत्व है वहां शिव की रात्रि हो या शिव का दिन हो, या शिव का प्रारंभ हो या शिव का अंत हो, या शिव का मध्य भाग हो या शिव का उत्तम भाग हो। ये तो हमने एक पर्व बना दिया है कि उस दिन हम भगवान शिव को याद करें। तो दिवाली एक पर्व बना दिया है, जहां भी घर में खुशियां हैं वह दिवाली है। यदि किसी मृत्यु हो जाती है तो दिवाली भी अपने आप में शोकमय बन जाती है। एक पर्व बनाया है, शिवरात्रि अपने आप में एक पर्व है कि हम उस भगवान शिव के प्रति आराध्य हो सके। एक श्राद्ध क्रिया बनाई कि इस दिन मेरे पिता का देहांत हो गया था, हम उनको वापस स्मरण कर सके। फिर भी शिवरात्रि का अपने आप में महत्व है। आज शाम को आपके आग्रह पर भगवान शिव को अपने साथ की दूर रखते हुए, उनसे अनुमति देते हुए निकटतमसी साधना आपको संपन्न करवाऊंगा। ऐसी मैं आपकी इच्छा का स्वागत करता हूं। उस योग के लिए आप अपने आप में सक्षमता बरतें, इसको गोपनीयता बरतें। गोपनीयता इसलिए कि शास्त्रों में कहा है कि गोपनीयम 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 प्रयत्न करके भी उसको गोपनीय रखे और प्रयत्न करके भी गोपनीय रखे। गोपनीयम 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 प्रयत्न करके भी इस विद्या को गोपनीय ही रखे। ऋषियों ने ऐसा क्यों कहा ये तो ऋषि जाने, क्योंकि वे अंतिम समय में अपने शिष्य को ज्ञान देकर के कान फूंक देकर के चले जाते थे और इसीलिए ज्ञान समाप्त हो गए। एक शिष्य को तैयार करने से कुछ काम चलेगा नहीं।
कंदराव में बैठने से भी काम चलेगा नहीं। मैं तो इनको भी कहता हूँ कि तुम्हारे जटाएं बढ़ाने, बाल बढ़ाने, तो तुमने किया, तुमने बड़ी सीखी हो, यूजलेस, व्यर्थ है। और वो कहते हैं कि आप ऐसा बोलते, मैं ठीक बोल रहा हूँ। कंदराव में तो पशु रहते हैं, शेर रहते हैं, हिरण रहते हैं, शियार रहते हैं, गीदड़ रहते हैं। आप अंदर जटाएं बढ़ाए क्यों बैठे? और वे तिल मिलाते हैं और फटफड़ाते हुए बाहर निकलते हैं, फिर घुस करके गुफा में जाके बैठ जाते हैं। इसलिए बैठ जाते हैं कि दुनिया से जूझा जा सकता है, देवताओं से जूझा जा सकता है, शिष्यों से नहीं जूझा जा सकता। ये मेरे लिए भी संभव नहीं है। इसलिए जब मैं गेट से घुसता हूं तो मन ही मन आप सबको पहले प्रणाम कर लेता हूं कि कोई ऐसी बात बीच में नहीं डाल दे कि मुझे जो नहीं बोलना चाहिए या कोई ज्ञान वो निकल जाए। खैर, जो कुछ भी शाम को में आप बिल्कुल तैयार हैं। कल हम शिवलिंग का पूजन करेंगे, पार्थ शिवलिंग का, पार्देश्वर का, और पूर्ण विधि विधान के साथ पिछली बार भी यहाँ 2 साल पहले किया था। और ये जो भस्म है, आपने जो कात्यायनी प्रयोग वह भी शाम को संपन्न करवा दूंगा, मगर उससे पहले इस भस्म को, जैसा मैंने बताया था, अपनी जीवा पर और उस यंत्र पर लगा दें। इसीलिए तरीका यही है कि आप अपने स्थान पर या तो बैठे रहें और कार्यकर्ता इस भस्म को ले, जिसके पास यंत्र है वो हाथ खड़ा कर दे और भस्म लगा दे, या जिसके पास केवल यंत्र है वो भी एक एक करके पंक्तिबद्ध आए और उस यंत्र को लगाए और अपने स्थान से निकल जाए। दोनों में से कोई भी तरीका जो आयोजक समझे, जैसा उचित समझे वैसा करे, मगर पेशेंटली, बिल्कुल धैर्य पूर्वक करे, जिससे कि वह यंत्र अपने आप में शिवमय बन सके। कात्यायनी का तात्पर्य है शक्ति, दुर्गा। पार्वती अपने आप में दुर्गा का एक रूप है, शिव वाहिनी है। और मैंने कल भी बताया था कि प्रथम शैलपुत्री का, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे थी, कूष्मांडे थी, चतुर्थम पंचम स्कंदमाते थी, षष्ठम कात्यायनी, प्रथम कालरात्रि थी, महागौरिताश्रमम, नवमम सिद्धात्री, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। इन दुर्गाओं में से सबसे श्रेष्ठतम कात्यायनी, जो पार्वती का ही अपने आप में पूर्ण रूप है, जो लक्ष्मी का ही अपने आप में पूर्ण रूप है, क्योंकि उसके पास तो कुछ है ही नहीं। मोक्ष खटवांगम परसुरजिनम भस्म फणिना कपालम। बहुत खुश हो जाएंगे आपके ऊपर भगवान शिव, तो एक सांप निकाल कर आपके हाथ में गिरा देंगे, ले देखते जा। ज्यादा खुश हो गए और क्या किया, एक सांप, एक ही जगह 2 सांप भी देंगे, ले जा दो। और बहुत ही ज्यादा खुश हो गए तो अपने हाथ में खप्पर है, वो आपने खप्पर दे देंगे, ले जाते हैं भीख मांगने, तो मांग ही रहा हूं कोई मांग। और ज्यादा आराधना कर देंगे तो अपने पास शमशान में बिठा देंगे, बच्चा छोड़, बच्चों को छोड़, आ जा मेरे पास आ जा। ये महादेव अपने आप में इसलिए महादेव नहीं है, इसलिए कि उनके साथ में कात्यायनी है, जगत जननी दुर्गा है, मां पार्वती है। इसलिए उनके जीवन में वह ज्ञान, व चेतना, व पूर्णता, इसलिए शिवमय कहला सके इस शक्ति के रूप में। क्योंकि गणेश जैसे पुत्र पैदा हो सके, कार्तिकेय जैसे सेनापति पैदा हो सके, जिनकी पत्नी रिद्धि और सिद्धि बन सकी, जिनके पौत्र सुख और लाभ बन सके, उस जगत जननी को अत्यंत विनीत भाव से प्रणाम करते हुए और भगवान महाकालेश्वर को प्रणाम करते हुए शाम को मैं उस यंत्र पर इस कात्यायनी प्रयोग को संपन्न करवाऊंगा। उसके बाद तक में प्रयोग भी आज ही मुझे संपन्न, अगर आपने कहा है तो मैं करवा दूंगा, जिससे कि कल पूर्ण रूप से उस महारात्रि और शिवरात्रि का विधि विधान के साथ कार्य संपन्न कर सके। शास्त्रों में ललाट पट्टे लिखितम विधाता, विधाता ने आपके ललाट पट्ट पर बहुत कुछ अच्छे अक्षरों में सौभाग्य लिखा होगा। इस बात का तो आपको गर्व होना ही चाहिए, और वास्तव में आप गर्ववान पुरुष हैं। मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। फैसला है अभी पल पद गुरुदेव की, जोर से पद गुरुदेव की, पद गुरुदेव की, पद गुरुदेव की, पद गुरुदेव की, वंदलिया माता जी की, वंदलिया माता जी की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदलिया माता जी की, वंदलिया माता जी की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदलिया माता जी की,
कुछ छोटे गुरुदेव की, कुछ छोटे गुरुदेव की, आज के आनंद की, आज के आनंद की, आपके सौभाग्य की। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः।